ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है महाकुंभ और एक रास्ता। एक रस। अभी आप बोलोगे कि ये कहाँ से लाया। अरे भाई, मैं कुछ लाया नहीं हूँ। यही बात बार बार बताई गई है, हर एक वीडियो के अंदर एक ही बात बताई गई है। मैंने आपको बताया, शास्त्र उसके प्रमाण है कि देव दानव यक्ष किन्नर राक्षस से लेके जो कुछ भी है, सब कुछ मतलब जो भी है, जो जो जिन जिन लोगों से हमारा अस्तित्व के बारे में जानते हैं, अस्तित्व का मतलब है जिसका नाम है, ठीक है, दृश्य हो अदृश्य हो कोई भी हो, वो सभी अभी कुंभ के मेले के अंदर स्नान आदि करने के लिए आते हैं। ये एक बहुत ही शुभ पावर जोन स्टेशन है, ऐसा मैंने बार बार बोला है। आप बोलोगे फिर ये नया शब्द कहाँ से। मैंने नया शब्द नहीं है, वो ही मैं बताना चाहता हूँ। किसी ने कमेंट भी किया था, उसके ऊपर से ही है कि भाई देव दानव और राक्षस, हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है कि राक्षस, ये राक्षस हो गया, वो राक्षस हो गया, फिर देवराज, ये सब हमने सुना है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब इकट्ठा होके स्नान आदि करते, नो डाउट उसका भी एक अलग अलग जोन होगा, हम उसमें नहीं जाते। पर ये यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कितना अच्छा और बढ़िया सा संजोग है कि जब एक अबुद्ध मानव से लेके कितना भी शक्तिशाली से लेके, वो कोई भी सेक्टर में शक्तिशाली हो, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कोई भी स्वरूप से, दृश्य अदृश्य, चाहे कितना भी स्ट्रोंग हो या कितना भी वीक हो या कितना भी जानकार हो, कितना भी अज्ञान हो, सब लोगों का मेला यहाँ पे इकट्ठा होता है और वो जगह है कुंभ मेला। इसलिए आगे भी मैंने एक जगह पे बताया था कि देखिए, आप अगर मानसिक रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, आध्यात्मिक रूप से भी सक्षम है, पर इसका कभी ये मतलब नहीं निकलता जब तक उधर से आपको बुलावा नहीं आता या तो इन्विटेशन नहीं आता, यानी कि महाकुंभ में जाने का संजोग नहीं बनता। ये संजोग नाम की जो चिड़िया है वही सब खेल रचाती है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको फिर खुले मन से बोल रहा हूँ, मैंने आगे भी बताया, हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ जब से मैं कुंभ का बारे में बात करता हूँ, कि इस बार मैं खुल के बोलूँगा। जितना भी मुझे इंस्पिरेशंस मिलेगा वो मैं खुल के बोलूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं आपको खुल के बोलता हूँ कि यहाँ पे हम सब एक रस हो गए। अगर हमें कुंभ के मेले में गए हैं और स्नान आदि किया है तो आप समझ लीजिए कि हम एक रस हो गए, कि देवता भी है हम भी है, दानव भी है हम भी है, राक्षस है हम भी है, कृष्ण किन्नर है तो हम है, यक्ष है तो उसके साथ हम भी है, ठीक है। और नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन के अंदर सब लोग बैठे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास वाले भी बैठे होते, जनरल वाले भी बैठे होते, बस। तो वो जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन ये कुंभ मेला है। और ट्रेन क्यों बोला, अभी आप बोलोगे ये ट्रेन का और इसका कोई एग्जाम्पल तो सही दो। तो एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल सही दिया है। जैसे ट्रेन के अंदर जो भी लोग बैठे हैं वो एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बैठे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि किसी का पहले डेस्टिनेशन आ जाता है, किसी का लास्ट में डेस्टिनेशन आता है, किसी का बीच में डेस्टिनेशन आता है। वो उसकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, जिसकी जो जो डेस्टिनी है उसी हिसाब से उसका स्टेशन आता है और वो लोग उतर जाते हैं, यात्रीगण। ऐसे ही ये हमारा जीवन है। जीवन के अंदर या तो ये जो कुंभ मेला है उसके अंदर हमें जो आगे का जो डेस्टिनी तय करना है, उसके लिए जो बैटरी चार्ज चाहिए, वो चार्ज करने का एकमात्र स्टेशन है जहाँ पे रेल रूपी एक कुंभ मेला बना है। और उसके अंदर फर्स्ट क्लास के जनरल तक, यानी कि देवता से लेके, दानव से लेके, यक्ष से लेके, गंधर्व से लेके, कंदर्प से लेके हम तक सब लोग एक ही ट्रेन में बैठे हैं, जो अपने अपने डेस्टिनी के हिसाब से जगह पे उतरेंगे। यानी कि जीवन जो हमारा चल रहा है उसमें हमें जीवन का आगे का जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह से पसार हो या कार्यक्षम हो, तो उसके लिए ये एक अनमोल
चांस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो दोनों को आराम से ध्यान से आपके दिमाग के अंदर जो भी आचार विचार चलते हो उसको साइड पे रख के इसको और एक बार सुनिए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा। एक रस अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो मैं फिर से बताता हूँ। एक रस यानी कि अगर देवता उसमें स्नान आदि करने आए हैं और हम भी स्नान आदि करने गए हैं और इसको महाकुंभ बोला गया है, तो एक ही बात हुआ कि जो तत्व या तो जो भी हम भगवान या जो भी यूनिवर्स या जो भी आप अपने एंगल से बोलते हो, वो उसकी तरफ की जो गति है या उसको, ऐसा तो ठीक है आप कॉमन शब्द में ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी तरफ की गति, पर मेरे हिसाब से उसकी तरफ की गति नहीं, एकाकार होने की या अनुभूत होने की या अनुभव करने की जो ये प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का माध्यम ये कुंभ मेला है। और वो कुंभ मेला की प्रक्रिया में हमें ज़रूर से उधर जाना चाहिए और जाके जितना भी हो सके उतना उसका साक्षी बनना चाहिए। अगर हम साक्षी बनते हैं तो डेफिनेटली ये कुछ न कुछ अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। ये मैंने एक रस शब्द उपयोग किया, शब्द यानी कि एक हो गए ना, एक हो गए, यानी कि हम जो चीज़ के लिए हमें भी नहीं पता होता है ना, कई बार हमें नहीं पता है, नहीं कोई लोग बहुत जाने पहचाने या पहुँचे हुए तो वो बोलते हैं कि तुम क्यों आए हो, स्वयं के बारे में जानो, स्वयं के बारे में जानो। तो ये एक ही जगह है, सब लोगों की एक ही जगह है कुंभ मेला, जहाँ पे स्वयं को जानने की आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो हमें पावर स्टेशन में से जो बैटरी चाहिए, चार्ज चाहिए, वो वहीं से होगी। अगर देवता जी को आना पड़ता है तो आप समझ लीजिए ना कि वो जो बैटरी होगी वो कितनी सशक्त होगी और कितनी इफ़ेक्टिव होगी। तो ऐसा कभी मतलब आप बात को समझिए, एक रस की बात चल रही है ना, एक रस यानी कि जैसे शास्त्र के अंदर हर जगह बोलता है ना कि एक हर एक संप्रदाय या हर एक चीज़ का उद्देश्य या मार्ग एक ही है, वो सब एक ही जगह पे जाके मिलते हैं बस। तो ये तो वही तो जगह है, ये वही जगह है जहाँ पे सब लोग एक साथ आके मिलते हैं, एक रस होते हैं, एक रूप होते हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप को जानने की प्रक्रिया और अपने आप को पहचानने की ये प्रक्रिया का एक अद्भुत संगम स्थल, या मैं ऐसा बोलूँगा कि किसी बिछड़े हुए को मिलने का एक अद्भुत जगह वो कुंभ मेला है। अभी आप बोलोगे कि बिछड़ा हुआ यानी क्या, यानी कि जैसे मैंने आगे एग्जांपल में बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कम से कम 140 पॉपुलेशन 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, पर आप हमसे जैसे यूट्यूब से जुड़े तो कनेक्टिविटी हुआ ना, तो हम पिछड़े हुए थे, ऐसा बोल सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक पे बिछड़े हुए थे, या तो पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग मिल रहे, ठीक है ना। द सेम वे ये जितने भी, क्योंकि हमें और आपको भी पता नहीं है ना कि हमारे सही में हम क्यों आए हैं और क्यों क्या करना चाहते हैं और क्या करके जाने वाले हैं, ठीक है। शास्त्र के अंदर उसके प्रमाण पड़े हैं, पर वहाँ पे भी जो लोग होते हैं ना वो क्या कहते हैं पता है कि जैसे स्मार्ट लोगों को तो वो बोलते हैं कि वेद ने भी बोल दिया नेति नेति करके हाथ खड़े कर दिए। तो वही बात आ जाती है कि हमें वो कुछ में नहीं पढ़ना है, हमें ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक रस होना है। एक रस होने के लिए कुंभ का मेला सबसे अच्छा जगह है, इससे आगे न सोचना है न करना है। और हम लोग इतने लकी हैं, इस तरह से हम लकी बोल सकते हैं कि जैसे कि मैंने आगे बताया ना कि अगले टॉपिक में मैंने बताया था कि ज्ञानगंज के लोग भी आते हैं, और ऐसे कितने भी अज्ञात ज्ञानगंज है जिसके बारे में भी हमारे पास जानकारी है नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के पास भी जानकारी है नहीं, और है तो वो देते नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। पर वो सब लोग उसकी हाज़िरी या तो उसका यहाँ पे स्नान आदि का होता है, अवतरण होता है, और वो अपने हिसाब से आके अपने हिसाब से चले भी जाते हैं, ठीक है। और लॉजिक क्या है आप समझो बात को। मैं और एक थोड़ा अलग से हिंट देने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके ऊपर ज़रूरत गिरी तो टॉपिक भी करेंगे। ये कुंभ मेला जगह कौन सी है? तो बोलते हैं ना कि जब अमृत कलश था तो उसमें से 4 बूंदे अमृत की गिरी, वो उसमें से एक जगह ये है। 4 जो हमारा महाकुंभ का डेस्टिनेशन है आप सबको पता है। तो बात को समझने का कोशिश करना, हाँ
वो कुंभ का घड़ा यानी कि जो अमृत जिस कुंभ में रखा था वो कौन लेके गए थे? देवता। उन्होंने तो अमृत पान किया था ना, तो फिर आने की क्या जरूरत है? अब समझो, ये पावर है इसका, आप समझ रहे हो? डोंट टेक इट अदरवाइज। तो इसको आप इस तरह से लीजिए, हमें इस तरह से लेना है, एक रस होके हमें एक रस हो जाना चाहिए, एक से एक का मिलन होना चाहिए, बस उतना ही। तो आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।